आज हम बात करेंगे दो ऐसे ही शैतान फंजाई की, पैराकॉक्सिडियोइड्स और क्रिप्टोकोकस। ये फंजाई बहुत ही खतरनाक होते हैं। इनसे होने वाली बीमारियों के नाम हैं पैराकोक्सिडियोइडोमाइकोसिस और क्रिप्टोकोकोसिस। ये नाम सुनने में जितने कठिन हैं, ये बीमारियां उतनी ही खतरनाक हैं। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? लेकिन चिंता मत कीजिए, हम इसे आसान भाषा में समझेंगे। पर घबराना नहीं, मैं आपको सब समझाऊंगा। हम इसे बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे, बिल्कुल सिंपल भाषा में। ये फंजाई हमारी बॉडी में घुस के हमें बीमार कर सकते हैं। ये हमारे सेल्स में घुस जाते हैं और इन्फेक्शन फैलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमारी बॉडी में घुसते कैसे हैं। ये हवा के जरिए या कभी-कभी डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हमारे अंदर आ सकते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं। पैराकोक्सिडियोइड्स एक ऐसा फंगस है जो ज्यादातर मिट्टी में पाया जाता है। ये साउथ अमेरिका में ज्यादा होता है। इंडिया में ये इतना कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी जान लेना जरूरी है। क्या पता कब किससे मुलाकात हो जाए। ये फंगस जब हम सांस लेते हैं तो हवा के जरिए हमारे लंग्स में चला जाता है और वहां जाके करता क्या है? शोर मचाता है, हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है और उसके बाद पूरे बॉडी में फैल सकता है। इससे होने वाली बीमारी को कहते हैं पैराकोक्सिडियोइडोमाइकोसिस। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बीमारी होती कैसे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अब बात करते हैं क्रिप्टोकोकस की। यह भी एक फंगस है जो मिट्टी, कबूतर की पॉटी और पेड़ पे पाया जाता है। हां, आपने सही सुना, कबूतर की पॉटी। इसलिए तो कहते हैं हाइजीन इज इंपॉर्टेंट। ये फंगस भी जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में चला जाता है, लेकिन ये लंग्स के साथ साथ दिमाग को भी इन्फेक्ट कर सकता है। और जब दिमाग पे अटैक होता है तो बात सीरियस हो जाती है। क्रिप्टोकोकोसिस दिमाग की लाइनिंग, मेनिंजाइटिस को इन्फेक्ट कर सकती है। इससे हेडेक, फीवर और कंफ्यूजन हो सकता है। अगर टाइम पे इलाज ना हो तो ये जानलेवा भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे पहचाने कि हमें यह बीमारी है। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं इनके सिम्टम्स के बारे में। यह जानना जरूरी है ताकि हम समय रहते सही कदम उठा सकें। पैराकोक्सिडियोइडोमाइकोसिस के सिम्टम्स में कॉफ, फीवर, वेट लॉस और स्किन लीजन्स शामिल हैं। ये सिम्टम्स धीरे धीरे इंक्रीज हो सकते हैं और कभी कभी गंभीर रूप ले सकते हैं। कभी कभी तो ये सिम्टम्स साल बाद भी दिखते हैं। इसका मतलब यह है कि बीमारी आपके शरीर में लंबे समय से हो सकती है। मतलब आपको बीमारी हुए जमाना हो गया होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। यह बहुत ही चिंताजनक हो सकता है। क्रिप्टोकोकोसिस के सिम्टम्स में हेडेक, फीवर, स्टिफ नेक, कंफ्यूजन और विजन प्रॉब्लम्स शामिल हैं। ये सिम्टम्स भी बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। ये सिम्टम्स फ्लू जैसे लग सकते हैं, इसलिए अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखें तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। समय पर इलाज से आप बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। सिम्टम्स को इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है। यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसलिए अपनी बॉडी की बात सुनो और कोई भी दिक्कत होने पे डॉक्टर से कंसल्ट करो। सही समय पर सही कदम उठाना बहुत जरूरी है। कॉजेज, ये बीमारी लगती कैसे है? हमने देखा कि ये फंजाई हमारी बॉडी में कैसे घुसते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये हमें बीमार क्यों करते हैं? हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम होता है जो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो ये फंजाई हम पे हावी हो जाते हैं। ये फंजाई हमारी बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जैसे कि एचआईवी पेशेंट्स, उन्हें यह बीमारी होने का खतरा ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर आप डस्ट या सॉइल के कांटेक्ट में ज्यादा रहते हैं तो भी आपको यह बीमारी हो सकती है। प्रिवेंशन, अपना बचाव खुद करो। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इन बीमारियों से बचना कितना जरूरी है। बीमारियां न केवल हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। हाइजीन इज की। हमेशा हाथ धोने की आदत डालें, खासकर खाना खाने से पहले और टॉयलेट यूज करने के बाद। हाथ धोने से हम कई प्रकार के जर्म्स और बैक्टीरिया से बच सकते हैं। अपने आसपास सफाई रखें और कबूतर की पॉटी से दूर रहें।
गंदगी में कई प्रकार के हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बीमारियां फैला सकते हैं। मास्क लगाओ। अगर आप डस्ट या सॉइल के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं। मास्क पहनने से हम हवा में मौजूद हार्मफुल पार्टिकल्स से बच सकते हैं। यह आपको हार्मफुल फंजाई से बचाने में मदद करेगा। मास्क पहनना एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका है खुद को सुरक्षित रखने का। इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, हेल्थी डाइट लें, एक्सरसाइज करें और स्ट्रेस कम से कम लें। एक बैलेंस्ड डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपके शरीर को मजबूत बनाते हैं। ये सब चीजें आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में मदद करेंगी। मेडिटेशन और प्रॉपर स्लीप भी आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करते हैं। इन सिंपल टिप्स को फॉलो करके आप इन डेंजरस फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। याद रखें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर और थोड़ी सी सावधानी से हम बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं।